तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें टेंजेंट गिवन है, तो हमेशा टेंजेंट वाले क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं होते। तो यहाँ पर हमें एक जो बाउंड्री गिवन है वो -π/2 से π/2 तक गिवन है, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है इसकी वजह से। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमें ऑलरेडी गिवन है, टेंजेंट x, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास x की 0 निकल आएगी, जो कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें ये दिया गया है तो इसकी रियल लाइन में आपको बता देती हूँ। -π/2 बीच में 0 आ जाएगा, इधर π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के जो हमारे पास इंटरवल्स होंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। इंक्रीजिंग बता देते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं वो इंटरवल है हमारे पास 0 एंड π/2 पे, ठीक है ना। और जो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है वो बचा हुआ इंटरवल यानी -π/2 टू 0 है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जो लोकल मिनिमम होगा वो 0 पे आएगा। लोकल मिनिमम हमारे पास क्या आएगा, 0 पे आएगा, ठीक है। एंड नो लोकल मैक्सिमम, नो लोकल मैक्सिमम, यहाँ पर हमारे पास लोकल मैक्सिमम नहीं होगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीकन, टेंजेंट का क्या होता है, सीकन स्क्वायर एक्स होता है। और इसके हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो ज़ाहिर बात है -π/2 एंड π/2 निकलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रियल लाइन इसकी ड्रॉ कर देते हैं, जो कि -π/2 होगी एंड π/2 हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। क्यों नहीं होगा, इसके रीज़न मैंने आपको सबसे पहले ही डेफिनेशंस के टाइम बता दिए थे। तो अगर किसी को नहीं आता तो वो शुरू वाली वीडियोस देख ले और जो बुक में डेफिनेशंस है उसको रीड कर ले, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रीज़न होता है जब हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होता। अब ये हो गया कनकेव अप। कनकेव डाउन की बात कर लेते हैं। कनकेव अप हमारे पास होगा, कनकेव अप हमारे पास होगा -π/2 एंड π/2 इंटरवल पे, और कनकेव डाउन हमारे पास होगा हमारे पास कनकेव डाउन के लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। नो कनकेव डाउन, सिर्फ कनकेव अप होगा, वो इन दोनों पे होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो सीकन का ग्राफ होता है वो सिर्फ इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कनकेव अप होगा, नो कनकेव डाउन होगा। इसी के साथ वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 51 आ गए हमारे पास। इधर भी हमारे पास गिवन है 0 और 2π, हमारे पास जो बाउंड्री है वो गिवन है। तो इसको कॉट π/2 को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो रियल लाइन है वो मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। बीच में पाई आ जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर 2π आ जाएगा। तो रियल लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, अगर किसी को कन्फ्यूजन है रियल लाइन में, ठीक है ना। तो ये रियल लाइन हो गई, ये हमारे पास x हो गया यानी क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम लोग इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑन 0 एंड पाई पे हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास इंटरवल्स π/2 एंड 2π पे, पाई एंड 2π पे, ठीक है। ये हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो गई। लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात कर लेते हैं। तो जो लोकल मैक्सिमम है हमारे पास, लोकल मैक्सिमम वो हमारे पास होगा पाई पे, ठीक है। लोकल मैक्सिमम पाई पे आएगा और यहाँ पर हमारे पास लोकल मिनिमम नहीं होगा, नो लोकल मिनिमम, ठीक है। इसकी वैल्यू आप डिफाइन करनी है कि वो वैल्यू क्या है। अब अगर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें तो हमारे पास कॉट का क्या हो जाएगा, सीकन हो जाएगा, और इसके साथ हमारे पास π/2 था तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 एंड कोसीकन स्क्वायर π/2, ठीक है। इसके हमारे पास इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास 0 और 2π यानी 0 और 2π ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 0 और 2π में देख लेते हैं, 0 एंड 2π, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 एंड 2π। तो जो हमारे पास कनकेव अप है वो हमारे पास क्या होगा, ना ये तो ना कनकेव अप होगा, सिर्फ कनकेव डाउन होगा, वो भी 0 और 2π पे। तो यहाँ पर लिख देते हैं नेवर कनकेव अप, या फिर नो कनकेव अप, और कनकेव डाउन का पर लिख देते हैं कनकेव डाउन हमारे पास किस चीज़ पे होगा,
0 और 2 पाई पे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स नहीं आएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला भी हमारे पास 51 की तरह ही है। हमारे पास जब हम लोग इसको 0 की इक्वल करेंगे तो हमारे पास 0 और 2 पाई ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ इंक्रीज होगा, वो भी किस चीज़ पे, 0 और 2 पाई। तो यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑन 0 और 2 पाई पे। और ये फंक्शन हमारे पास डिक्रीज नहीं होता, नेवर डिक्रीजिंग। तो जब सिर्फ इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास क्या होंगे, नो लोकल पॉइंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास लोकल पॉइंट्स ही नहीं होंगे, लोकल एक्सट्रीम्स नहीं होंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का। हमारे पास आ जाएगा 2 और कोसिकन पाई बाई 2 एंड माइनस कोसिकन पाई बाई 2। फिर हमारे पास आ जाएगा कॉट पाई बाई 2 मतलब थीटा बाई 2 एंड 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसिकन स्क्वेयर थीटा बाई 2 एंड कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, इसमें हमारे पास ये वाले दो जो होंगे इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगे। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो होगी 0 पाई एंड 2 पाई, यानी 2 पाई हमारे पास इधर से आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई, 2 हमें बाउंड्री में गिवन थी, 1 पाई हमने निकाल ली। इधर हमारे पास क्या होगा, कनकेव अप बनेगा। यहाँ पर लिख देते हैं कनकेव अप ऑन जो इंटरवल है पाई बाई 2 पाई एंड 2 पाई पे हमारे पास कनकेव अप बनेगा, और जो बचा हुआ इंटरवल है उस पर हमारे पास कनकेव डाउन बन जाएगा। तो कनकेव डाउन होगा हमारे पास 0 एंड पाई पे। यहाँ पर हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा वो हमारे पास थीटा यानी पाई पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि पाई वैल्यू हमारे पास निकली थी और 0 और 2 पाई तो हमारे पास बाउंड्री थी। ठीक है, इसी के साथ वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर है -1 है, ज़ाहिर बात है हम लोग a + b एंड a - b का फार्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पर और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा -1 एंड टेंजेंट थीटा +1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2 बाउंड्रीज गिवन है। जब हम लोग इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ और आ जाएंगी। एक होगी बल्कि दोनों होंगी पाई बाय 4 यानी ± पाई बाय 4, तो यानी 4 हो गई। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल्स बना लेंगे। इंटरवल्स बनाना अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है, तो हम लोग डायरेक्ट इंटरवल्स बनाएंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीजिंग की जो स्पेलिंग है उस पर बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रही है हमारे पास -π/2 पे एंड -π/4 पे। दूसरा इंटरवल है π/4 एंड π/2 पे हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। डिक्रीजिंग हो रहे हैं हमारे पास -π/4 पे एंड π/4। ठीक है, इस पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम जो है हमारे पास वो आएगा एक वैल्यू थीटा = -π/4 पे एंड लोकल जो मिनिमम है वो हमारे पास आएगा थीटा π/4 पे। ठीक है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2 टेंजेंट थीटा सीकन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 और यहाँ पर हम लोग इसके कनकेव अप कनकेव डाउन की देख लेते हैं। कनकेव अप जो है वो हमारे पास इंटरवल होगा 0 एंड π/2 पे। ठीक है, कनकेव डाउन होगा, कनकेव डाउन ऑन -π/2 to 0। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास 0 पे होगा, थीटा = 0
इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।